सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रोविजन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एग्जाम आपके सुपरवाइजर की हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर डब्ल्यू हो, चाहे एओ हो, चाहे जेट हो, चाहे सीयूटी यूजी हो, चाहे सीयूटी पीजी हो। आपके इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये क्लास आपको पूरी देखना है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम बात करने वाले पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व की बात करें तो आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो पौधों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने दोस्तों? 17 पोषक तत्व। कितने की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोई भी प्लांट है उसको अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे आपकी मेटाबॉलिक क्रिया हो, चाहे आपकी आवश्यक क्रियाएं, जो भी आपकी आवश्यक क्रियाएं करता है, जो आपकी भोजन वगैरह जब करते हैं, उसके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करें सबसे पहले हम 17वां पोषक तत्व, जो आपका लास्ट पोषक तत्व जो आपका डिस्कवर किया गया था, वो कौन सा था? निकिल था। कौन सा था? निकिल था। जिसको सबसे लास्ट में किसने डिस्कवर किया था? ब्राउन ने किया था 1987 में। इसने लास्ट डिस्कवर ब्राउन ने किया था। बात करें हम 16 पुस्तकों की बात करें तो 16 पुस्तक कौन सा था? क्लोरीन था। कौन सा था? क्लोरीन था। तो बात करते हैं हम आगे पुस्तकों की। तो आवश्यकता की कसौटी या अनिवार्यता की कसौटी आर्नोन स्टाउट नाम वैज्ञानिक ने 1939 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। किसने किया था? आर्नोन स्टाउट स्टाउट नाम वैज्ञानिक ने 1939 में पहले सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था 1939 में। फिर दोबारा से देखा कि आर्नोन ने वापस अपनी इस पर मतलब कि विचार विमर्श किया, वापस रिसर्च करके उन्होंने 1954 में आर्नोन अकेले ने वापस को डिस्कवर किया था। बात करें तो आवश्यक पुस्तक कसौटी या अनिवार्यता को वापस डिस्कवर 1954 में किया था। तो इन्होंने आवश्यकता कसौटी की उन्होंने 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए दोस्तों? 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है, इन्होंने कहा क्या? पौधा अपना जीवन चक्र आवश्यक तत्वों के बिना पूरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये जो इन्होंने 17 पुस्तक बताए, इनमें से अगर एक ही पुस्तक की कमी हो जाती है तो कोई भी प्लांट अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। मतलब अपना जीवन चक्र, जो भी अपनी दिनचर्या, मान लो आपकी जो भी आपका भोजन ग्रहण करने की मान लो, चाहे पानी की मान लो, चाहे जो भी अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता इन 17 पुस्तकों के अनुसार। दूसरे उन्होंने कहा कि किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूर्ण वही पोषक करेगा जिसकी पौधों में कमी। कहने का मतलब यह है, अगर किसी पोषक तत्व में नाइट्रोजन कमी हो गई तो वो केवल नाइट्रोजन के द्वारा ही पूर्ति की जा सकती, ना कि फास्फोरस के द्वारा की जा सकती। कहने का मतलब यही है, जिसकी आवश्यकता है उसी को, उसके द्वारा उसकी वस्तु की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी वस्तु की पूर्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। कहने का मतलब यह है कि जो कि पोषक की मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जो भी पोषक तत्व ग्रहण करने की मान लो, चाहे फोटोसिंथेसिस मान लो, चाहे रेस्पिरेशन मान लो, जो भी कोई क्रिया करता है उसके पूरा पोषक तत्व है पूर्ण नहीं कर सकते। ये उन्होंने 3 कसौटी दी थी। इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पोषक तत्व की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की बात। क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहली बात करें तो आधारभूत संरचनात्मक या आयनिक या अनआयनिक पोषक तत्व है, जो जल व वायु से प्राप्त होते हैं। अनआयनिक का मतलब होता है जो किसी आयन आयन के रूप में प्राप्त नहीं होता। कहना मतलब होता है जो वायुमंडल से लिए जाते हैं उन्हें बोल सकते हैं अनायनिक पोषक तत्व या संरचनात्मक आधारभूत पोषक तत्व, जो जल व वायु से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कार्बन की बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है कहते हैं 45%, मतलब 45% है। सेकंड की बात करते हैं हाइड्रोजन, जिसका कंट्रीब्यूशन 6% है। तो आपका थर्ड है आपका ऑक्सीजन। कुल मिला के तीनों का जो भी कंट्रीब्यूशन, जो योगदान 96% हमें देखने को मिल जाता है। ना तो ये हमें मृदा से प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इन्हें अनायनिक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है खनिज पोषक तत्व है, ये हम आयनिक पोषक तत्व बोलते हैं। दूसरा होता है खनिज पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त होते हैं। जो किसे प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व क्या बोलते हैं दोस्तों? खनिज पोषक तत्व बोलते हैं। ये इनको मुख्य रूप से मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मुख्य पोषक तत्व है, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व किसे कहते हैं? जिसे 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है। जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स हमारा एनपीके मान लो, कैल्शियम मैग्नीशियम मान लो, तो इनमें जो पोषक तत्वों को 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, तो उसे हमें क्या बोलते हैं? मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं। मुख्य पोषक तत्व संख्या की बात करें तो इसमें होते हैं 6 प्रकार के, बताए गए थे 6 टाइप्स होते हैं। इसमें 2 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक पोषक तत्व है। कौन सा होता है दोस्तों? एक तो प्राथमिक पोषक तत्व होता है, एक द्वितीय पोषक तत्व होता है। प्राथमिक पोषक तत्व की बात करते हैं, इसमें होता है एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमें देखने को मिल जाता है। सेकंड पोषक तत्व की बात करते हैं, सेकंड पोषक तत्व में होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। कौन सा होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, जिसे हम द्वितीय पोषक तत्व बोलते हैं। इसे हम गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की बात करें तो। बात करें हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे बोलते हैं? पहले सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिन्हें किसी प्लांट्स को मान लो 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, एक
किसी प्लांट्स को 1 ppm कितनी दोस्तों 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व बात सूक्ष्म पोषक तत्व की 8 होती है, कितनी होती है दोस्तों 8 होती है, जिसमें होती है पहला आता है पहला आता है आपका एफ यानी आयरन, दूसरा मैंगनीज, तीसरा कॉपर, चौथा जिंक, पांचवा बोरॉन, फिर छठवा मोलिब्डेनम, सातवां क्लोरीन और आठवां आपका निकेल हमें देखने को मिल जाता है। जिसमें सूक्ष्म पोषक सर्वाधिक आवश्यकता की बात करते हैं हम, सर्वाधिक आवश्यकता होती है किसकी आयरन की, सबसे ज्यादा आवश्यकता आयरन की होती है। सबसे कम की बात करते हो आप सबसे कम मोलिब्डेनम की आपकी आवश्यकता हमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पौधे मुख्यतः पोषक तत्व आयन के रूप में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं पौधे मुख्य रूप से पोषक तत्व आयन के रूप में लेते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, मुख्य रूप से किसी आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे मुख्यतः पोषक तत्वों को धनायन के रूप में लेते हैं, कहने का मतलब ये एक होता है ऋणात्मक होता है, एक होता है धनायन होता है। तो मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं धनायन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे आप आगे बात करने वाले कि धनायन क्या होता है ऋणायन क्या होता है। धनायन का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर होता है जिस पोषक तत्व पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं धनायन बोलते हैं, और जिस पोषक तत्व पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं ऋणायन बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आपका। तो बात करते हैं ये इधर पोषक तत्व ग्रहण आयनिक के रूप में एब्जॉर्ब फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि पोषक तत्व किसके रूप में ग्रहण करते हैं, कहने का आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें मतलब कि ऋणायन के रूप में करते हैं आयन के रूप में करते हैं, उन्हें कितनी सहयोगिता होती है उसके रूप में आगे ब्रॉड में आपको वर्किंग बताया गया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन की। तो कार्बन की बात करते हैं मुख्य रूप से पोषक तत्व किस रूप में CO2 के रूप में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसके रूप में ग्रहण करते हैं, जो आपको इस वीडियो में आपको सो रहा है CO2 के रूप में मुख्य रूप से आपसे इसे ग्रहण करते हैं। CO2 की बात करें मतलब कार्बन की बात करें, तो बात करें हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की बात H2O के रूप में ग्रहण करते हैं, मुख्य रूप से किस रूप में वाटर यानी पानी के रूप में ग्रहण हमें देखने को मिल जाता है। बात करें हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से हम CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व इंपोर्टेंट लगाना इसको, इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है, एकमात्र पोषक तत्व है कौन सा नाइट्रोजन, जो आयन जो धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बात करते हैं हम इस नाइट्रेट है ये क्या है आयन की क्या रूप में ऋणायन के रूप में, किसके रूप में दोस्तों ऋणायन के रूप में। ये बात करते हैं ये जो अमोनिया होता है अमोनियम होता है जो धनायन के रूप में ग्रहण, तो एकमात्र पोषक तत्व कौन सा है नाइट्रोजन, जो धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में पोषक तत्व इसको ग्रहण करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की बात करते हैं, इसमें होता है फास्फोरस, जो फास्फोरस की बात होती है ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4 माइनस के रूप में से पोषक तत्व मोस्टली रूप से ग्रहण करते हैं। बात करते हैं पोटास, तो पोटास को आगे के प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं, किसे के प्लस के रूप में। बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम की बात करते हैं K2 प्लस के रूप में से ग्रहण किया जाता है, किसे के प्लस K2 सॉरी कैल्शियम प्लस के रूप में ग्रहण किया जाता है। बात करें नेक्स्ट हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg+2 रूप में इसके पोषक तो मोस्टली रूप से ग्रहण करते हैं। बात करते हैं सल्फर की बात जिसे हम SO4 माइनस 2 सल्फेट रूप में ग्रहण करते हैं। बात करें बोरोन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो न तो आयनिक के रूप में न तो धनायनिक के रूप में न ऋणायनिक के रूप में किस रूप में करते हैं न तो धनायनिक के रूप में होता न ऋणायनिक के रूप में होता। अगर फिर भी आपको ऑप्शन में यह नहीं हो तो आपको मोस्ट किस में करना है, आपको ऋणायनिक के रूप में से ग्रहण करते हैं, किस रूप में ऋणायनिक करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो न तो धनायनिक के रूप में न ऋणायनिक के रूप में, तो आपको आंसर क्या देना है बोरोन देना है। अगर आपको ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिले तो आपको ऋणायन ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है गाइज। बात करते हैं आयरन की तो Fe+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। बात करें मैंगनीज की तो Mn+2 के रूप में करते हैं। बात करते हैं कॉपर की बात Co+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। जिंक की बात करें तो Zn+2 के रूप में। बात करें मोलिब्डेनम की MO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। बात करें क्लोरीन तो Cl- के रूप में। बात करें लास्ट आपको सत्वर निकल जिसको Ni+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ये आपको अलग से मेंशन कर दिया है कि धनायनिक के रूप में कौन से लेते हैं और ऋणायनिक के रूप में कौन से ग्रहण करते हैं। ठीक है गाइज। तो बात करें वापस रिवीजन कर देते हैं कि धनायनिक रूप में पोटास कैल्शियम मैग्नीशियम Fe, Mn कॉपर जिंक करते हैं। ऋणायनिक रूप में बात करें फास्फोरस सल्फर बोरॉन मोलिब्डेनम क्लोरीन। तो मैंने बताया कि आपको अगर बोरॉन होगा एक मात्र ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा पुस्तक ऋणायन और धनायनिक रूप में नहीं ग्रहण करते तो आपको क्या करना है बोरॉन करना है। अगर ऑप्शन वो नहीं हो तो आपको क्या करना है ऋणायन करना है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको बोरॉन की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन एक मात्र ऐसा पोषक तत्व है जो धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते कौन सा हो नाइट्रोजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको इसको अच्छी तरह स्टार लगा के आपकी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्वों के कार्य व कमी के लक्षण। बात करते हैं पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण। फंक्शनल डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब यह है कि पोषक तत्वों की कमी होगी तो पोषक तत्वों के मतलब जो भी लक्षण होंगे, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो भी कहाँ पर दिखाई देंगे और किस मतलब कि पौधे पर आप कहाँ पर दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई देंगे, बीच में दिखाई देंगे या और टॉप जो आपकी टॉप होती है कलिका न्यू कलिका होती है उसको दिखा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पत्तियों पर, जो भी आप जो
जो आपकी पुरानी पत्तियाँ होती है उस पर किस वस्तु की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो इसमें बात करें तो हम किसकी कमी के लक्षण दिखाएंगे, सबसे पहले से एनपीके और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की आपकी पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि एनपीके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम होता है उसकी जैसे आप पुष्टों की कमी के लक्षण होंगे तो सबसे पहले नीचे नीचे वाली जो आपके तने के जस्ट ऊपर, चने के जस्ट ऊपर जहाँ से पत्तियाँ स्टार्ट होती है सबसे पहले आपको वहाँ पर कमी के लक्षण आपको उनको दिखाई देंगे। बात करें एनपीके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम की कमी के आपको लक्षण दिखाई। बात करें हम नई पत्तियों पर, जो आपकी नई पत्तियां आती है मतलब कि जो आपकी शीर्ष कलिका हो जस्ट नीचे टॉप पोर्शन की बात, टॉप पोर्शन जस्ट नीचे की बात करें तो उसमें आपको सल्फर, एफी, कॉपर और मैग्नीज व क्लोरीन के आपके लक्षण को आपको नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। बात करते हैं मध्य सिरा मिडिल मिडिल पत्तियों की बात करें तो उसमें आपके जिंक के आपके कमी के लक्षण दिखाएंगे, जो ना तो ऊपर ना नीचे बीच में। मिडिल की बात करें तो सबसे पहले मिडिल के जिंक आपके जिसके लक्षण दिखाई देंगे। अब बात करते हैं शीर्ष पत्तियां, जो आपकी नई शीर्ष, जो सबसे पहले जो नई होती है ना आपकी जो नई कलिकाएं होती है सबसे पहले कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण आपको दिखाएंगे। टॉप पोर्शन की बात करें सबसे ऊपर की बात करें कैल्शियम और बोरॉन की आपकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। बात करते हैं हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अंतःशिरा हरि महिंता की बात करें तो मतलब थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग, तो आप देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अंतःशिरा हरि महिंता की इंटरवेनल क्लोरोसिस की बात करें, मतलब कि अंतःशिरा एंडोलोसिस की बात करें तो आपको ऑप्शन में दिए तो कौन सा आपको टिक करना है, आपको मैग्नीशियम, क्या करना है आपको मैग्नीशियम को आपको टिक करना है, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो। बात करते हैं मुख्यतः अंतःशिरा, अगर अगर आपको मैग्नीशियम मिल जाए और मैग्नीज दोनों मिल जाए तो मुख्य रूप से आपको किसको सिलेक्ट करना है, आपको मैग्नीज को। किसको करना है दोस्तों, मैग्नीज को सिलेक्ट करना है। अगर दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए कि इंटरवेलर क्लोरोसिस मैग्नीशियम मिल जाए, मैग्नीज मिल जाए, तो आपको सबसे पहले किसको करना है, मैग्नीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है। संपूर्ण पत्तियों पर पीलापन की बात करें, संपूर्ण पत्तियों पर पीला रंग दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सल्फर को सबसे पहले करना है, सेकंड और बाद आपको नाइट्रोजन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। बात करें शीर्ष भाग पर आपका कमी का लक्षण दिखाई तो मैंने पहले बता दिया कि कैल्शियम और बोरॉन भी आप शीर्ष पोर्शन में आपको दिखाई तो कैल्शियम आपको बोरॉन आपको राइट आंसर करना है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया कि कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। इसी बेस के आधार पर आपको बताने वाले हैं कि अधिक चालक कौन सा होता है, कम चालक कौन सा, अधिक मोबाइल कौन सा होता है, इमोबाइल कौन सा होता है, मॉडरेट कौन सा होता है, तो इसके बारे में आप बात करने वाले हैं। तो बात करें पौधों में चालकता के आधार पर वर्गीकरण है बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, मतलब कहने का मतलब होता है कि पौध जो भी आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधों में कितनी कितनी गति कर सकता है, मतलब कि ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा, ये गति करेगा। कमी के लक्षण कहाँ दिखा इस वीडियो में। अधिक चालक का होता हाईली मोबाइल। अधिक चालक हिंदी मीडियम की बात करें अधिक चालक होता है और इंग्लिश मीडियम में हाईली मोबाइल, आपको नोट कर लेना हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल की बात करते हो अधिक चालक का मतलब क्या होता है, जैसे हम पोषक न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक जैसे हम किसी प्लांट में देंगे, मतलब ये डालेंगे या जो भी डालेंगे देंगे तो सबसे पहले उसको गति करके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में चल जाएगा। कहाँ पर, तो सबसे पहले आपको तो एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम आपको दी जाएंगे। तो इनकी कमी के लक्षण जस्ट नीचे वाली पत्तियों को दिखाएंगे, मैंने जिससे जस्ट पहले इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, सबसे नीचे लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो एनपीके, कैल्शियम, मोलिब्डेनम की सबसे अधिक चालक यानी हाईली मोबाइल होते हैं। बात करें मॉडरेट मतलब मध्य चालक की, जिंक की बात करते हैं मॉडरेट जिंक में आएगा। अचालक मतलब इमोबाइल की बात में कैल्शियम आपको बोरॉन आपको दिखाई मिल जाएगा। ठीक है गाइज। बात करते हैं, ये बात कर दी मैंने पोषक तो मतलब पौधों में चलता क्या था। अब दूसरा बात करते हैं मृदा में चलता क्या था, किसमें, मृदा में चलता क्या था पोषक वर्गीकरण की बात करें बेस्ड ऑन द मोबिलिटी प्लांट्स की बात करें तो सबसे अधिक चालक है ना, मतलब क्या अधिक चालक जो प्लांट में होते हैं अधिक चालक कौन कौन से होते हैं, उसमें नाइट्रेट देखने को मिल जाता है, हमें सल्फेट देखने को मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है, फिर मैंगनीज देखने को मिल जाता है, और आपका जो आपका बोरोन था मतलब बोरिक अम्ल था, सॉरी बोरोन की बात करते हुए हमें आपको देखने को मिल जाता है। अधिक चालक यानी हाईली मोबाइल आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है, मोस्टली नेगेटिव वाले, मोस्टली की बात करें एक ट्रिक है मतलब मोस्टली नेगेटिव, एक आपका मैंगनीज पॉजिटिव वाला हमें अधिक चालक देखने को मिल जाएगा मृदा की बात करते हुए। बात करें कम चालक यानी लेस मोबाइल, इसमें आपका पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अमोनियम होगा, हुआ आपका कॉपर पे देखने को मिल जाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अचालक। जो भी बात करते हैं हम एक मात्र पोषक तत्व कौन सा, फास्फोरस, जो आपका प्लांट्स में होता है वो हाईली मोबाइल होता है, लेकिन आपका जो मृदा होती है आपकी सॉइल होती है उसमें अचालक यानी इमोबाइल आपको देखने मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आपको जिंक इसमें देखने को मिल जाएंगे, इसमें अचालक यानी इमोबाइल में देखने मिल जाएंगी मृदा की बात करें तो। ठीक है। जो मैंने नोट लगा के अलग से आपको मैंने कर रखा है। फास्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में चालक और पौधों में अधिक चालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो इसको फास्फोरस की बात करें। अब बात करने वाला है नेक्स्ट वर्गीकरण आपका, जो मैंने पहले बता दिया चालक वाला मतलब है कि पोषक कमी के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आप कहाँ पर आपके पोषक के कमी। तो बात करते हैं पोषक तत्व, अगला आपका टॉपिक है मतलब कि
कंबाइंड और नॉन कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त और असंयुक्त पोषक तत्वों का वर्गीकरण की बात करते हैं। संयुक्त पोषक तत्वों का मतलब क्या होता है ये बताना चाह रहा हूँ पहले। सबसे पहले संयुक्त पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बात कर ली, एक नाइट्रोजन होता है, एक हो गया ऑक्सीजन, तो कहने मतलब दोनों का बॉन्ड हो रहा है, मतलब जुड़ रहे हैं, तो ये संयुक्त पोषक तत्व है। जैसे इसमें बात करें नाइट्रेट की बात करें, मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, तो ये संयुक्त पोषक तत्वों का उदाहरण में देखने को मिल जाता है। बात करें अमोनियम, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जैसे इसमें हाइड्रोजन फास्फोरस, इसमें सल्फर व ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन बोरोन है, इसमें मैंगनीज व मोलिब्डेनम से संयुक्त पोषक के उदाहरण में देखने को मिल जाते हैं। बात करें असंयुक्त पोषक, असंयुक्त पोषक कौन से होते हैं, जिसमें मात्र एक पोषक तत्व, जैसे एक पोषक बात करते हैं इसमें कौन सा मिल जाएगा, इसमें एक पोषक की बात करते हैं, इसमें आपका जिंक हो गया, आपका पोटास हो गया, आपका पोटास हो गया, आपका पोटास हो गया, आपका मैंगनीज हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया। तो जो भी इसके अलावा बच गए नहीं, संयुक्त पोषक के अलावा जो भी आपके पोषक बच गए हुए कौन से होते हैं, असंयुक्त पोषक के उदाहरण होते हैं। मैंने बता दिया, एक दो क्वेश्चन आप हिसाब देख लेना, ठीक है गाइज। आपका नेक्स्ट, एक मिनट गाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। आपका नेक्स्ट वर्गीकरण है पोषक तत्वों का धातु अधातु पोषक तत्वों का वर्गीकरण। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल के आधार पर बात करते हो। अधातु पोषक तत्वों की बात करते कौन कौन से मेटल, और होता है एक एमेटल, मतलब धातु अधातु। तो अधातु की बात कुछ कौन सा आता है, आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम। इसमें इंपॉर्टेंट है तो आपका क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट है सल्फर इंपॉर्टेंट है, एक बोरोन है। आप सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बोरोन क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं बोरोन, तो ये अधातु पोषक होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बोरोन, मोलिब्डेनम। बात करें धातु पोषक तो ये जैसे आपके हो गए पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, FeMn, कॉपर, जिंक आदि पोषक आपको धातु वाले पोषक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत पोषक तत्व, संरचनात्मक या अखनिज पोषक तत्व, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, अलग से आपको थोड़ा ब्रॉडली बता रहा हूँ इसमें। यह पोषक तत्व पौधों में उत्तकों का निर्माण करके शरीर की संरचना वृद्धि करने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब जो आपका ये आधारभूत पोषक होते हैं, जैसे CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बात करते हो, ये पोषक ये मर्दा में उत्तकों निर्माण, शरीर की संरचना वृद्धि करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। यह पुस्तक मुख्यतः पौधों, जल और वायु के से प्राप्त होते, इसी कारण इस पुस्तक को अखनिज पुस्तक भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल और वायु से प्राप्त किए जाने वाले पोषक होते हैं। ये पोषक मृदा से प्राप्त किए, ये पुस्तक मृदा से प्राप्त नहीं किए जा सकते, पोषक मृदा से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए अखनिज पोषक कहते हैं। इन पोषकों को खाद्य उर्वरक द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें पुस्तकों मात्र 3 पोषकों जिन्हें खाद्य उर्वरक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की 45%, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 45% की आवश्यकता होती है। बात करते हैं खनिज पोषक तत्व है। खनिज पोषक किसे बोलते हैं, पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज पोषक कौन से कहते हैं, खनिज पोषक बोलते हैं। मृदा से प्राप्त किए जाते खनिज पोषक में बोलते हैं। बात करते हैं ये पोषक कितने होते हैं, जो खनिज पोषक कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 क्यों होते हैं, 14 क्यों होते हैं, क्योंकि 3 पोषक मैंने बता दिया, तो कुल टोटल 17 थे, 17 में 3 गए तो 14 बजे होते हैं। ये पोषक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के पोषक होते हैं। बस खनिज पोषक 2 प्रकार के पोषक होते हैं, जिसमें एक होता है मुख्य पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। मैंने बात मुख्य पोषक की बात करूँ, इसमें 7 प्रकार, सॉरी 6 प्रकार देखने को मिल जाएंगे मुख्य पोषक में से। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पोषकों की आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है। ये मैंने पहले भी बात करी, दोबारा से आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम किसकी, नाइट्रोजन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी, जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है इस नाइट्रोजन की बात करते हो। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, अवशोषित अवस्था मतलब कि ग्रहण करने की आवश्यकता क्या होती है, नाइट्रेट का रूप में होते हैं NO3- और एक अमोनियम के NH4 के रूप में होते हैं। जो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं NO3- के रूप में, नाइट्रोफिलिक प्लांट की बात करें, जो कि आप गेहूं, जो बाजरा वगैरह हो गया, वे नाइट्रोफिलिक प्लांट के रूप में आते हैं, जो मोस्टली नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। जो सूक्ष्म एरिया होता है वहाँ आप नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। बात करते हैं अमोनियम, जो अमोनिफिलिक होते हैं इस रूप में, मुख्य रूप से धान, मुख्य रूप से कौन सा होता है, धान, आपका आलू हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका चाय जहाँ पट्टी बोलते हैं, ये देखने को मिल गया। बात करते हैं नाइट्रोजन के कार्यों की बात, फंक्शन की बात करें नाइट्रोजन की, तो ये वानस्पतिक वृद्धि में से किसमें होती है दोस्तों, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। वानस्पतिक वृद्धि का मतलब क्या ना होता है, जो भी आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जो फर्दर ग्रोथ होती है, जो भी न्यूक्लियर का ग्रोथ होती है, उसमें मुख्य रूप से पोषक में नाइट्रोजन आपको मुख्य योगदान हमें देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन की बात करते हो, प्रोटीन व एमिनो के निर्माण, प्रोटीन व एमिनो निर्माण में मुख्य रूप से योगदान होता है किसका, नाइट्रोजन की बात करें तो। प्रोटीन में नाइट्रोजन मात्रा कितनी होती है, 16% नाइट्रोजन। जो आपको प्रोटीन होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 16% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये फॉर्मूला आपको क्या दर्शाना जा रहा है, इस फॉर्मूला में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी
किसी भी मतलब कि जो भी आप कोई भी मटेरियल आपको उसमें आपको किसी प्रोटीन की मात्रा निकालनी है, तो करना क्या है उसमें, मान लो आप गेहूँ है, गेहूँ में मान लो नाइट्रोजन, गेहूँ में नाइट्रोजन इंटू 6 पॉइंट, सॉरी एक मिनट सॉरी, एक मिनट, अगर आप नाइट्रोजन को 6.25 से गुणा कर दो, कि अगर किसी भी चीज़ में मान लो आप किसी में भी नाइट्रोजन की मात्रा, अगर नाइट्रोजन किसी में मान लो आप गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा 10 है, अगर 10 को आप 6.25 से गुणा करो तो उसमें प्रोटीन की मात्रा किसी भी खाद वगैरह किसी में भी आप निकालने का, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा हुआ फॉर्मूला, कि करना क्या है आपको, सबसे पहले किसी भी चीज़ में नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता लगानी है। अगर किसी में नाइट्रोजन की मात्रा 2 है, कितनी है गाइस, 2 है, तो आप क्या करना है, 2 को 6.25 से गुणा करता है, 6.25 से गुणा करोगे तो आप कितना 12.50 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको, ठीक है। बात करें, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। यह क्लोरोफिल किसमें, नाइट्रोजन की बात, क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन रिंग में निर्माण में सहायक होते हैं। क्लोरोफायरिन की पोरफायरिन रिंग मुख्य रूप से योगदान किसका होता है, मुख्य रूप से योगदान तो आपका मैग्नीशियम का होता है, लेकिन इसमें सहायक कौन सा होता है, इसमें नाइट्रोजन भी आपको सहायक में देखने को मिल जाता है। तो मुख्य योगदान तो किसे, आपको सबसे पहले वास्तव में क्या है, मैग्नीशियम करना है, ठीक है। ये चारे वाले फसलों में सब जो गुण होता है फसलों में, कहने का मतलब ये जो आपके चारे वाले फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, वह जो सब्जियां होता है उसमें मतलब कि जो आपका क्या बोलते हैं उसे, पानी की मात्रा, मतलब जो आपका न्यूनू कलिका होती है उसमें उसकी मात्रा बढ़ाता है, जो भी आपका रसीलापन होता है उसकी वो होती है, उसकी मात्रा बढ़ाता है। अगर आपको किसी भी पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी, किसकी नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है, अगर आपको जैविक पदार्थ की मात्रा पता हो तो आप 0.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें, नाइट्रोजन कमी के लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। सबसे पहले किसी पुरानी पत्ती, मैंने बताया कि ये हाईली मोबाइल होता है, जो मतलब जैसे आप प्लांट में से प्लांट लेंगे तो सबसे पहले गति ऊपर से लगनी चाहिए, आपके लक्षण के कमी लक्षण दिखाई देगी, मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। पुरानी पत्तियां, इसकी पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, कमी से, और कल्ले कम फूटते हैं, मतलब जैसे आप नाइट्रोजन कम दोगे तो कल्ले होते हैं, आप कल्ले जो कल्ले होते हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे और पत्तियां पीली पड़ जाएगी नाइट्रोजन कमी की बात करें तो। इस कमी से खाद्यान्नों में वी आकार का पीलापन, मतलब वी आकार किसका, वी शेप का आकार पीलापन, यानी ये लोई कलर का आपको दिखाई देगा। जो खाद्यान्न फसल नहीं होती, गेहूं जो बाजरा वगैरह जो उसमें कि वी आकार का आपको लोग ने आपको दिखाई दे। बात नाइट्रोजन कमी की बात करते हो, नेक्स्ट बात करते हो नाइट्रोजन कमी से होने वाले विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी की बात करें तो फसलों में स्टारवेशन रोग भुखमरी हो जाती है, इसी कमी से फसलों में क्या होता है, कमी से नाइट्रोजन कमी से स्टारवेशन यानी भुखमरी, आपको स्टारवेशन डिजीज देखने को मिल जाता है फसलों में नाइट्रोजन कमी से। नाइट्रोजन अधिकता की विकार की बात करें तो आलू में होलोट, आलू में कौन सा होलोट डिजीज आपको देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन अधिकता की बात करो, होलोट की बात करो, देखने को मिल जाता है। बात करें तो होलोस्टेम की बात करें तो किसी फूलगोभी में आपको होलोस्टेम कमी के देंगे और होलोस्टेम आपको देखने को मिल जाएगा। होलोस्टेम की बात करें नाइट्रोजन अधिकता से होता है, वह बोरोन की कमी से भी आपको होलोस्टोन देखने को मिल जाता है। किसी बात करें फूलगोभी नाइट्रोजन अधिकता से होता है, बोरोन की कमी से आपको देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता से के कारण फसलों पर प्रभाव की बात करें तो क्या होता है, अधिक वानिस्थिक वृद्धि के कारण पौधे तेज हवाओं के गिरने लग जाते हैं, जिसे हम क्रॉप लोजिंग बोलते हैं। वो अच्छा है, अच्छी टर्म है, ये आपको अच्छी तरह याद रखना, आपको इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद रखना है, LODINGING, मतलब आपको ये मीनिंग याद रखनी है, मतलब कि आपको अच्छे घुमा के पूछ सकता है। आप ये अगर पेपर आप एग्जाम में अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो ये मीनिंग तो सेम रहेगी, तो आप इंग्लिश की जो आपका इंग्लिश की है स्पेलिंग वो याद रखनी है आपको। LODING लॉजिंग की बात करते तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप नाइट्रोजन दोगे तो उसकी वृद्धि अधिक होगी, तो जैसे हवा चलेगी थोड़ी बहुत तो प्लांट्स गिर जाएगा, उसे हम बोलते हैं लॉजिंग बोलते हैं। दूसरा है अधिकता से नाइट्रोजन अधिकता से फसलों में देरी से पकती तुलना में भूसी मात्रा बढ़ने सूचना कम हो। कहने का मतलब ये है, जैसे आप नाइट्रोजन अधिक दोगे तो उसकी मतलब जो परिपक्वता वो देरी से आएगी, तो उसमें फोल्डर में तो ग्रोथ हो जाएगी, आपकी जो इकोनॉमी यील्ड यानी जो आपका दाना वो कम प्राप्त होगा, तो आपका जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स वो आपको कम प्राप्त है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का आपका फॉर्मूला कि आप ऊपर आता ग्रेन्स, नीचे आता फोल्डर, अगर फोल्डर की मात्रा अधिक होगी तो ग्रेन की मात्रा कम होगी, तो आपका सूचकांक वैसे ही आपका कटाई सूचकांक कम होगा। तीसरा, आप कीटों रोगों प्रकोप बढ़ जाता है। कहने का मतलब जैसे अगर ग्रोथ होगी तो अच्छा मतलब कि जो कीट वगैरह उनके लिए अच्छी नया नया पोषक तो प्राप्त, मतलब नया नया रसीला, मतलब कि जो भी रसीलापन प्राप्त होगा मतलब प्लांट से, तो उसकी रोग की जो वृद्धि वगैरह जो बढ़ जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे आपको इस चैनल पर रोज वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली जो बाकी से सत्तर है, उसके बाद में हम खाद वगैरह की जो उर्वरक वगैरह की बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस जो भी मैंने पढ़ाया उसकी आपको PDF चाहिए
तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्रोविजन, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए टेक केयर।